हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे थे। टिश्यूज में लास्ट टाइम हमने एनिमल टिश्यू तक कर लिया था। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था और कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम टाइप्स को पढ़ने से पहले कनेक्टिव टिश्यू का जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, कैरेक्टरिस्टिक ले लिए थे और कैरेक्टरिस्टिक्स में वो किस किस चीजों के बने हुए थे उसको भी पढ़ लिया था। वो सेल्स के बने हुए हैं, फाइबर्स के बने हुए हैं और ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स के बने हुए हैं। सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? फाइबर्स के बारे में। तो पहले आपके कंटिन्यूटी में एक हेडिंग डालो, कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म सीटी। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? सीटी। इसमें क्या है? हम फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइबर्स के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि वी आर having long thread-like structures, ठीक है, composed of प्रोटीन। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन हो गया। अब देखो हम ये कह रहे हैं ये प्रोटीन फाइबर्स में कैसे आए, ये लाइन लिखो। प्रोटीन्स आर secreted by the nearby cells itself in the connective tissue, अब देखो हमने अगर हल्की सी एक प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात लें, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन के बारे में अगर हम बात लें तो पहला पॉइंट आएगा चलो ये लिखने से पहले भी हमें लिखते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल। बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल मतलब छोटे 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 कण जो मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। बायो मतलब लाइफ। हमारी बॉडी में वो चीज कंपोज्ड है, दैट मीन्स वी आर लिविंग ना, और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसी चीज की रेगुलर नीड रहती है, ठीक है। इट इज अ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब नेचर में कैसा है? सबसे ज्यादा है अबंडेंट, वाइड स्प्रेड इन नेचर, वाइड स्प्रेड इन नेचर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी तो कुछ होगा। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी तो होगा। उस मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। बॉन्ड मतलब कोई कनेक्टिविटी, कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरैक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं composed of amino acids,
ये आपके थोड़ा सा सिलेबस है ही नहीं वैसे एक्चुअली स्टूडेंट, पर थोड़ी समझाने के लिए हिंट देना जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आपको क्या है एकदम क्लिक हो जाएगा माइंड में। तो क्या है, कनेक्टिविटी चैप्टर्स की चलनी चाहिए, इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले तो गेन इट व्हेनेवर यू वांट। ओके, अमीनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है, इधर पॉइंट लिखूं, अमीनो एसिड्स connected, amino acids connected with each other by linkages. linkages मतलब जो लिंक क्रिएट करता है, by linkages, that is through bonds, that is through bonds. ऐसा कुछ होगा। देखो, अमीनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AA, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो, ये एक अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन कम से कम 20 से ज्यादा अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। आप तो अभी समझने के लिए कुछ ही देख लो, ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब आप बॉन्ड बनाओ, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये भी क्या है, नहीं, ये आपस में नहीं जुड़े हुए रहते, 2 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। सब जुड़े हुए हैं। इस प्रॉपरली स्ट्रक्चर को व्हाट आई कॉल्ड, इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। इतने सारे बॉन्ड होने के कारण देखो, जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे पकड़ने के लिए उतनी ज्यादा आपको क्या होंगी, चीजें चाहिए। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे टाइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब प्रोटीन कहें तो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन कहें तो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल है। दैट इज वाई प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छे खासे प्रोटीन का डाइट आप लेते हो। जनरली जो लोग जिमिंग करते हैं उन्हें कहते हैं कि मोर एंड मोर टेक प्रोटीन या गो थ्रू प्रोटीन शेक्स। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? देखो, प्रोटीन ग्रोथ कर रहा है, किसकी ग्रोथ? अपने पूरी बोन्स की ग्रोथ कर रहा है, हाइट को मेंटेन करके रखता है, मस्कुलेचर मसल्स को ग्रोथ करता है। जितनी ज्यादा मसल्स स्ट्रांग होंगी, जितने ज्यादा बोन्स स्ट्रांग होंगे, उतना ही वर्किंग एफिशिएंसी आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी। बिकॉज योर बॉडी इज टोटली एंड टोटली स्टैंडिंग ऑन द बोन्स। अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी हाथ की, यहां की हड्डी टूट गई तो कनेक्टिविटी टूट गई ना, प्रोटीन की कमी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई तो कनेक्टिविटी टूट गई। भाई ये अगर टूट गया, ये चीज अगर टूट गई तो आपका जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो पूरा हैंड हिलना बंद हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज इसको भी कनेक्ट करके रख रही है और ये चीज इसको भी, एंड ओवरऑल आपके हैंड का कनेक्शन खुद से भी है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू की ब्रेकिंग कॉज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन। आप देखना कहीं पे भी कोई फ्रैक्चर का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर आपको बोलेगा ईट एग, ईट नॉन वेज, बिकॉज योर नॉन वेज फूड स्टफ एंड एग कंटेन लॉट्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट। जितना ज्यादा प्रोटीन आएगा उतनी अच्छी बोन्स बनेगी, उतना ज्यादा मैटर आएगा आपके ग्राउंड सब्सटेंस में। जितने ज्यादा प्रोटीन सेल सिक्रीट करेंगे उतने ज्यादा प्रोटीन आपके कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स को मिलेंगे। जितने ज्यादा फाइबर्स में प्रोटीन होगा उतनी अच्छे से उनको एक टाइट बॉन्ड मिलेगा दो स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के लिए। अच्छे से टाइट पकड़े रहोगे तो इंजुरी होने के चांसेस, कनेक्शन टूटने के चांसेस दिन ब दिन उतने ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड टिश्यू। ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको बात समझ में आई? ये मैंने लिखा है। चलो
अब चलो ये तो सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं कह रही हूं कि प्रोटीन बहुत तरीके के होते हैं और बहुत तरीकों के साथ उनके नाम भी बहुत तरीके के होते हैं। तो लिखे अपन, चलिए। प्रोटीन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स with various names along with their various functions। उनका सिग्निफिकेंस भी अलग अलग होगा। देखो, with various name along with various location, वैसे तो प्रोटीन बॉडी की हर जगह है, with various location and their respective function। and their respective function and their respective functions। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं। प्रोटीन बहुत तरीकों के नामों से जाने जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब बायोमोलिक्यूल्स से आपके अभी तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, जब पढ़ाऊंगी आप नाम से थोड़ा थोड़ा हिंट ले लीजिए। उन नामों को अगर आप याद कर सकते हैं तो फाइन, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रही हूं। मेनली अपन वो 3 प्रोटीन पढ़ेंगे जिनके कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स मेनली 3 तरीके के प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। उनकी अपनी एक डिजाइन है, अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना लोकेशन है और अपना फंक्शन है। पर मैं अभी क्या करती हूं, आपके सारे नाम लिखा देती हूं। उनमें से वो 3 नाम वो फाइबर्स के भी आ जाएंगे जिनके आपके कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स बने हुए हैं। फिर हम उन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नाम में आता है जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, ठीक है, कोलेजन, रेटिक्यूलिन एंड इलास्टिन एक्सेट्रा। बहुत तरीके की, क्योंकि बॉडी की हर लोकेशन में प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन वो इनमें से वो ऐसे कौन से 3 प्रोटीन हैं जो फाइबर्स बनाएंगे कनेक्टिव टिश्यू के? दीज आर कोलेजन, रेटिक्यूलिन एंड इलास्टिन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, कौन से 3 प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स को बना रहे हैं? कोलेजन, रेटिक्यूलिन एंड इलास्टिन। तो चलिए अब फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई है ना, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो करें। क्या लिख रहे हैं अपन? वी आर डिस्कसिंग fibers of connective tissue। Fibers of connective tissue। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं कि fibers composed of major 3 types of proteins, secreted और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैन्युफैक्चर्ड, secreted and manufactured by the cells of connective tissue itself।
by the cells of connective tissue itself, by the cells of connective tissue itself। ठीक है, चलिए three proteins are as follows। कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, फाइबर जिस प्रोटीन के बने हुए रहते हैं उनका नाम वही पड़ जाता है। अगर कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स बने हुए हैं तो फाइबर का नाम क्या होगा? कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, अगर रेटिक्यूलिन, अगर रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने हैं, अगर रेटिक्यूलिन प्रोटीन के बने हैं तो फाइबर्स हो जाएंगे रेटिक्यूलर फाइबर्स, रेटिक्यूलर फाइबर। जिस भी नाम से प्रोटीन है फाइबर्स का भी वही नाम है। इजी है, दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर अलग नाम होता देन यू विल गेट कंफ्यूज, तो आपको लगता कि मैम एडिटिव चीजें याद रखनी पड़ रही हैं। और अगर इलास्टिन प्रोटीन है, इलास्टिन नाम इंडिकेट करता है, शायद फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन तो प्रोटीन का नाम है, फाइबर का नाम क्या पड़ जाएगा? इलास्टिक फाइबर्स। क्या पड़ जाएगा? इलास्टिक फाइबर। देखो प्रॉपरली रेटिक्यूलन प्रोटीन से रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर का मतलब होता है थोड़ा सा नाउन चेंज हो गया है, लेकिन कहीं कहीं अगर रेटिक्यूलर की जगह आपको रेटिक्यूलिन फाइबर से मिल जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा, और इलास्टिन प्रोटीन से इलास्टिन फाइबर्स भी गलत नहीं होगा। तो मैं स्लैश में लिख देती हूं। अगर आपको बिल्कुल नेम टू नेम फाइबर मिल रहे हैं तो भी गलत नहीं है, और ऐसा कुछ मिल रहा है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन का जैसा नेचर होगा, जैसा फंक्शन होगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से उसके फाइबर का नेचर होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका फंक्शन होगा और उसका लोकेशन डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए मैं काम करती हूं, आपको एक ब्रैकेट में हिंट बना के देती हूं। इसके बाद आता है, ठीक है, बोर्ड का ये हिस्सा, ये वाला चल रहा है पहला पार्ट, फिर जब यहां पर आए डेट मीन्स ये कंटिन्यूटी में ही है। ठीक है, चलिए मैं अगर बात करूं कोलेजन के, ठीक है, कोलेजन जनरली जो प्रोटीन होता है उसका नेचर होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? हिम्मत देना। अगर आप आज टूटे हुए रहते हैं या आपका मूड डिप्रेसिव है या लो है, मैं आपको हिम्मत देती हूं, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आपको क्या लगा कि मैम ने थोड़ी स्ट्रेंथ दी है, मेरे को एक सपोर्ट दिया है, एक सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो कोलेजन का नेचर कैसा है? स्ट्रेंथ देना या सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना या फिर सपोर्ट देना। ठीक है, अगर हम रेटिक्यूलिन की बात करें, रेटिक्यूलिन का नेचर क्या है? रेटिक्यूलिन का नेचर होता है, देखो अभी मैं बहुत सी चीजें आपको इसमें नहीं लिखवा रही हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगी, क्योंकि एक साथ लिखा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले नेचर पढ़ लेते हैं। कोलेजन का नेचर क्या? हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना, स्टेबिलिटी देना, सपोर्ट देना। आप इसमें स्टेबिलिटी भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक जगह खड़ा रखेगा, टूटने नहीं देगा। इसका नेचर क्या है? देखो
कोलेजन जनरली बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, एक कोलेजन फाइबर, दूसरा कोलेजन फाइबर, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए रहते हैं। तो अगर बंडल जैसे गट्ठा होगा, उसको तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी, और अगर आप उसे रख दोगे तो हिलना डुलना भी कम होगा। मतलब ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। रेटिक्यूलन का मतलब जनरली क्या होता है, घुसे पड़े फाइबर्स, ये फाइबर इसमें घुस गया, ये इसमें घुस गया, मैशवर्क जाल बन गया। तो जाल जहां पर भी बनेगा चीजों को पकड़ने में हेल्प करेगा, चीजों को पकड़ने में हेल्प करेगा। मतलब ऐसे तो ये इंटररिलेटेड ही हो जाएंगे कि भाई जहां पर कोलेजन है उसके ऊपर आपने जाल भी बिछा दिया तो वो चीज परमानेंटली स्टेबल हो गई। तो रेटिकुलन क्या होता है, एक मैशवर्क होता है फाइबर्स का, उलझे हुए फाइबर्स रहते हैं, एक दूसरे में घुसे हुए रहते हैं, जो क्या देते हैं, पकड़ देते हैं। पकड़ने का मतलब है स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन है उसको हिलाना नहीं है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे ही काम करते रहे, तो आप क्या करो, उसको पकड़ लो। उसको पकड़ लोगे तो वो अपनी ही पोजीशन पे काम करेगा और पास वाले से कम बढ़ेगा, फ्रिक्शनलेस कम होगा, तो काम क्या हो जाएगा, मोर एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्रिक्शनलेस वर्क, और कहीं ना कहीं इसका भी काम क्या है, स्टेबिलिटी। इसका भी काम क्या है, स्टेबिलिटी। अब आता है इलास्टिन। अब इलास्टिन नाम ही बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है फाइबर्स में, खींचते चलो खींचते चलो खींचते चलो। जहां पर आपको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इधर घुमाना है उधर घुमाना है फाइबर्स को। तो इलास्टिक फाइबर्स कैसे, तो लंबे लंबे धागों की तरह होते हैं, जिनमें एक एक दो दो ब्रांचेस भी निकल जाती है कि भाई यहां से भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी, ब्रांचेस से भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी। मतलब जहां पर आपको क्या है, ट्विस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा काम को हिला डुला के करना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मोल्डनेस चाहिए, वहां पर क्या है, इलास्टिन। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर होगा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अब मैं इसी के साथ कंटिन्यूएशन में क्या लिखाऊंगी कि कोलेजन फाइबर किसकी फॉर्म में अरेंज रहते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और स्टैक्स। ठीक है, किस तरीके से, जैसे ये एक कोलेजन का बंडल हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, रेटिक्यूलन किसकी फॉर्म में होते हैं, इन फॉर्म ऑफ मैशवर्क फॉर्मिंग नेटवर्क। ऐसा कुछ फाइबर्स हो जाएंगे, ऐसे मैशवर्क हो गया है, एक घुस गए आपस में। ठीक है, और तीसरा इलास्टिन, मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक विथ ब्रांचिंग। लॉन्ग थ्रेड लाइक विथ ब्रांचिंग, जैसे लंबा है, यू शो दी ब्रांचिंग्स, खींचते चलो, बड़ी इजीली आपको प्रोवाइड कर देता है। आप इसके साथ और लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी। तो नेचर समझ में आ गया, एक तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन देख लिया, अरेंजमेंट देख लिया, फंक्शन, मतलब ये ओवरऑल जो आपका चार्ट बना है इसमें आपने सब कुछ देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखो इसको। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अब हमने क्या है, फाइबर्स के नेचर, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनके डिजाइन के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब और क्या पढ़े हम, अब हम पढ़ते हैं, देखो हमने लगभग सब कुछ देख लिया है। ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में आपको एज सच कोई पढ़ने की नीड है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स के बारे में सिर्फ नाम लिखेंगे, उनके बारे में जो डीप में है चीजें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए नेचर के हिसाब से मतलब एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, नेचर या कंपोजिशन के हिसाब से हमने बांटा है। पहला आता है ब्लड। चलो पहले आप सीधे ब्लड पे मत जाओ, उसके आप दूसरी हेडिंग समझो। मैं ये कह रही हूं कि कोई कनेक्टिव टिश्यू पानी की तरह है, फ्लूइड की तरह है। पानी इधर से उधर बहा दूं, करा दूं कनेक्शंस, करवा सकती हूं ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो पहला आता है, पहले टाइप्स बता के फिर मैं ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस भी बताऊंगी आपको, देन एक एक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है ब्लड, जिसमें क्या आता है, ब्लड। ठीक है, दूसरा आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मतलब दो चीजों को इस तरीके से कनेक्ट करो कि वो सपोर्ट में रहे, हिले डुले कभी नहीं, कि स्टेबिलिटी रहे। उसके अंदर आता है बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। तो ये वेरियस नेम्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, इन सबके स्ट्रक्चर अलग हैं, फंक्शन अलग है और लोकेशन भी अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब घना कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, पर इटसेल्फ इंटरसेलुलर स्पेस मेंटेन है बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आएंगे टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। फिर इधर आ जाइए। अच्छा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब जो डेंसनेस है वो फाइबर्स की वजह से है। फाइबर्स आपको क्या होंगे, इसमें ज्यादा नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स नहीं होंगे, सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस तो कनेक्टिव टिश्यू के बेस हैं, इनके बिना तो टिश्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है डेंस के बाद आएगा लूज। लूज मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है, दूर दूर है, दूर दूर जगह दिख रही है आपको बहुत सारी। उसमें आएंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सिटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तो इसके टाइप्स थे। अब ओवरऑल क्या है, फंक्शंस के बारे में बात करें एंड लोकेशन। फंक्शन एंड लोकेशन। देखो, लोकेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन होती है वाइड स्प्रेड, हर जगह मौजूद है। लोकेशन क्या है, वाइड स्प्रेड लोकेशन। लोकेशन क्या है, वाइड स्प्रेड लोकेशन है। ऑलवेज दो चीजों के बीच में ही होंगे क्योंकि कनेक्शन शो करना है। प्रेजेंट ऑलवेज इन बिटवीन समथिंग। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है भाई, बॉडी से रिलेटेड तो क्या पार्ट्स ही होंगे। इन बिटवीन समथिंग, तो दो चीजों के बीच में रह के क्या क्या फंक्शंस निभाएंगे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कनेक्टिविटी, बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना, जुड़ के रहना।
ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी सब्सटेंस का आदान प्रदान करना, और कनेक्टिविटी मतलब कि आप दोनों को ही करना है। कम्युनिकेशन तो बहुत लोगों से होता है, कम्युनिकेशन सबसे रखना है, लेकिन पर्टिकुलर चीज की कनेक्टिविटी क्या करनी है, आप ही से ही करनी है। ठीक है, तो एक ये जैसे किसी दो चीजों के बीच में प्रेजेंट है या अपनी प्रेजेंस दो चीजों के बीच में लगा रहे हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। दो चीजों के बीच में अगर है या दो ऑर्गन्स के बीच में है तो फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट दे देंगे, उनको प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत तो दे सकते हैं, उनको एक कुशनिंग दे सकते हैं। कुशनिंग मतलब एक बेस दे सकते हैं कि बिना फ्रिक्शन के काम हो जाए। तो क्या क्या और मिल सकता है इधर फंक्शन की बात करें तो, कुशनिंग, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, ये ओवरऑल सबके फंक्शंस आ गए। यही फंक्शंस आप सब में क्या करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। तो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बहुत सारा उसका ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू का बता दिया है, इंट्रो, कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन, फंक्शन और टाइप्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के हर टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन एंड फंक्शन। तो देखते हैं बहुत सारी जो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है ना कनेक्टिव टिश्यू का, चूंकि टाइप्स तो उसी के बच्चे हैं, तो वही चीज क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।